हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएस यूपी बोर्ड 12। आज हम देखने वाले हैं गद्यांश को पहचानने की ट्रिक। आपको सारे चैप्टर बताएंगे और चैप्टर के लेखक के नाम बताएंगे और उन सारे चैप्टर के कीवर्ड बताएंगे, जिससे कि आप किसी भी गद्यांश को आसानी से पहचान सकते हैं। आपको गद्यांश किस प्रकार से पूछा जाता है, तो देखिए आपको इस प्रकार का एक गद्यांश देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 10 नंबर का होता है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी 10 नंबर का होता है। जैसे कि आप पूरे पार्ट की समरी तैयार करते हैं, समरी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कीवर्ड से आप किसी पैरे को पहचान सकते हैं। ठीक है, पाठ का नाम बताएंगे, लेखक का नाम बताएंगे और प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका। आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसको याद रखेंगे। यदि आपको इस प्रकार के कीवर्ड देखने मिल जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। अभी हम प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे। जैसे कि राष्ट्र है, जन है, राष्ट्रीयता है, पृथ्वी है, धरती माता, भूमि, वसुंधरा, संस्कृति और माता भूमि, साहित्य, कला, नृत्य, गीत। यदि आपको इस प्रकार के कीवर्ड किसी भी पैरे में देखने को मिल जाते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पैरा दिया है और इसमें क्या है, यहाँ पर भूमि है, राष्ट्रीयता है, यहाँ पर भूमि है, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीयता है, पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है। यदि आपको इस प्रकार के कीवर्ड देखने मिल जाते हैं, तुरंत समझ जाएंगे ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। क्लियर? आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया जाएगा, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। देखिए दूसरा पार्ट है अशोक के फूल, जिसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि अशोक के हजार फूल, तो हजार शब्द से याद रखेंगे अशोक के हजार फूल यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के हजार फूल यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर? दूसरा चैप्टर। इसके कीवर्ड है जैसे कि अशोक, अशोक वृक्ष, अशोक का फूल, कालिदास, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। इस प्रकार के कीवर्ड आपको देखने मिल जाते हैं किसी पैरे में, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लियर? याद हो गया। उसके बाद तीसरा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, याद कर लिया। तो देखिए भाषा की अवश्य बात, नए शब्द, नए मुहावरे, आधुनिकता, पंडितों की दिमागी कसरत और आविष्कार। यदि आपको इस प्रकार के कीवर्ड देखने मिल जाते हैं किसी भी पैरे में, आप समझ जाना कि भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, तो देखिए अगले चैप्टर के कीवर्ड देखने से पहले आपको हम अपने बैच के बारे में बता देते हैं। तो देखिए हमारा एक स्टेबल क्लास ऐप है, जिस पर शक्ति बैच चल रहा है। आप हमारा स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करें, आपकी सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट तैयारी कराई जा रही है। एक क्रैश कोर्स चल रहा है, एक शक्ति बैच चल रहा है। ठीक है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका तेजस्वी मन के संपादित अंश, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद देखिए इसके कीवर्ड है समृद्धि, अध्यात्म और भौतिक पदार्थों की इच्छा और समृद्ध देश, G8 देश और युवा छात्रों और विकसित देश और विकसित भारत। इस प्रकार के आपको कीवर्ड देखने मिल जाते हैं, तब आप तुरंत समझ जाएंगे कि तेजस्वी मन के संपादित अंश पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। उसके बाद देखिए चैप्टर 5 है यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक, और इसके कीवर्ड है जैसे कि नस्तर, मदर टेरेसा, जो जितनी बूढ़ी उतनी अधिक मुस्कान वही। ठीक है, इस प्रकार के कीवर्ड आपको देखने को मिलते हैं, तुरंत आप समझ जाएंगे कि रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 है निंदा रस, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और इसके कीवर्ड हैं जैसे कि निंदा, ईर्ष्या देश, धृतराष्ट्र, भीम। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की ये पूरी ट्रिक थी। तो इस प्रकार से इन सभी चैप्टर के कीवर्ड याद करके आप किसी भी गद्यांश को आसानी से पहचान सकते हैं। आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। यदि आप कमेंट करते हैं कि हमें पद्यांश को पहचानने की ट्रिक बताइए, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आएंगे। और हमने इस वीडियो के कमेंट में अपना नंबर पिन किया है। यदि आपको बैच की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और सबसे कम समय में और सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। एक क्रैश कोर्स है हमारा और दूसरा शक्ति बैच है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।